सो इंदिरा गांधी मैडम वाले लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। तो अब जब मैडम को ये सब डिसीजन लेने थे तो उनको अपने पास पावर सारे इकट्ठे करनी थी, मतलब और लोगों से पावर खींचनी थी। मतलब राष्ट्रपति से पावर खींचनी थी, सुप्रीम कोर्ट से पावर खींचनी थी, और सुप्रीम कोर्ट उस टाइम में बड़ी पावर जो है देने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था। तो क्योंकि देखो दोस्तों, एक देश में क्या होगा ना, एक देश में लोकतंत्र में हो इंसान की आज़ादी सबसे बड़ी, और इंसान की आज़ादी के रखवाला कौन है? सुप्रीम कोर्ट, अपने देश के संविधान के अनुसार। कि भाई हो सके सरकार हो सके जो सिर्फ हिंदू बहुल लोग हों उनकी सरकार बन जाए, अगर किसी देश में मुस्लिम है तो मुस्लिम जो बहुसंख्यक है उनकी सरकार बन जाए, या हो सके सिर्फ अपर कास्ट की सरकार बन जाए, या हो सके सिर्फ लोअर कास्ट की सरकार बन जाए। तो जब इस तरीके की सरकार होंगे तो जो बेचारे अलग ग्रुप से होंगे, फॉर एग्जांपल जो मुस्लिम हों उनकी कौन प्रोटेक्शन करेगा? क्योंकि हिंदू बोल सरकार तो हमेशा हिंदू रिलेटेड कानून लाएगी, मुस्लिम बहुल हमेशा मुस्लिम रिलेटेड कानून लाएगी। तो उन लोगों की प्रोटेक्शन करेंगे ये इंस्टीट्यूशन, ये जो है ये अपने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। कि कल ना ऐसा ना हो उनको कुछ एक, बेशक वो उनके लोग चुनाव हार गए, लेकिन ऐसा ना हो कि उनकी जो है मौलिक अधिकारों का हनन हो। सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए हमेशा तैयार है कि भाई हो सके बहुत सारे लोग बीजेपी से डिसएग्री करते हों, उसके खिलाफ आलोचना करते हों, बीजेपी का है गुस्सा, बीजेपी ने जेल में डाल दिए, क्योंकि सरकार उनकी पुलिस वाले उनके ऑफिसर्स उनके ट्रांसफ़र को अपने हिसाब से करेंगे। ट्रांसफ़र पॉलिसी प्रशासन प्रशासन को कह दिया ये क्या बदतमीजी कर रहे हैं, इसको डालो जेल में। तो जेल में डाल दिया। फिर वो उसका वकील पहुंच गया वहाँ पे कि देखो जी सुप्रीम कोर्ट के पास, हाई कोर्ट के पास, कि मौलिक अधिकार का हनन हुआ है, अपने घूमने की फिरने की आज़ादी। सुप्रीम कोर्ट ने तभी फ्री करो इसको, और सुप्रीम कोर्ट की मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि संविधान उसको पावर देता है। तो संविधान में डेमोक्रेसी की खूबसूरती चेक एंड बैलेंस, कि कोई भी एक अंग इतना पावरफुल ना हो कि वो लोगों के जीवन को डिसाइड करे। कई बार सुप्रीम कोर्ट गलत हो जाए सरकार ठीक कर दे, कई बार सरकार ठीक हो जाए सुप्रीम कोर्ट ठीक कर दे, ऐसे ही चला। लेकिन तो इनके बीच में झगड़ा, सब लोकतंत्र है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना तो बड़ा जायज़ है। तो उस टाइम क्या हुआ था, जब इंदिरा गांधी मैडम सारे डिसीजन लेना चाह रही थी तो सुप्रीम कोर्ट बार बार तो जैसे फॉर एग्जांपल 24वें संविधान संशोधन में मैडम ने पार्लियामेंट के थ्रू डिक्लेयर कर दिया था कि जो है संविधान के किसी भी हिस्से को बदल सके। अब ये बात पार्लियामेंट जो है अपना संसद, संसद में उनका बहुमत था, मतलब वो जिस उनकी सरकार थी वो जिस हिस्से को चाहते बदल सके थे। सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस, जो कि लैंडमार्क केस है, लैंडमार्क केस को किसी भी पेपर में देख लिया, उसमें कह दिया कि हाँ पार्लियामेंट किसी भी संविधान के प्रोविज़न को बदल सकती है, लेकिन उसके आधारभूत ढांचे को, उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर, उसके जो मौलिक अधिकार है, जो उसकी जो जड़ है, उसको नहीं बदल सकती। उसको बदलेगी तो वो कानून मान्य नहीं होगा। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपना, अब इंदिरा गांधी मैडम इससे कि यार इसने तो 1973 में एक केस था कि यार इसने तो पंगा कर दिया, मेरे क्या किया फिर उन्होंने, वो 42वां संविधान संशोधन लेकर आई। उसमें जो है बोल दिया कि जो भी डीपीएसपी से रिलेटेड, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उससे रिलेटेड कोई भी कानून कोर्ट में जाएगा ही नहीं, कोर्ट में सुनी ही नहीं जाएगी। पार्लियामेंट किसी भी पार्ट को बदल सकता है। अच्छा, बहुत सारी चीज़, राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति राष्ट्रपति को भी साइड में कर दिया कि जो एक बार कैबिनेट मिनिस्टर्स ने जो राय दे दी वो फाइनल है, उसके बाद वो अपनी नहीं सुनेगा। मतलब पावर हर जगह से छीन के अपने अंदर कंसंट्रेट कर ली। 42वें संशोधन पावर स्टेट से भी छीन ली। जो एजुकेशन है, वाइल्ड लाइफ है इनको कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया। 6 सब्जेक्ट थे उनको कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया। पॉपुलेशन भी शायद उन, मतलब पॉपुलेशन का मेरे को भी ध्यान नहीं। तो 6 को उन्होंने क्या करा, उसमें डाल दिया कॉन्करेंट लिस्ट में। और कॉन्करेंट लिस्ट में जब भी राज्य और सरकार, केंद्र सरकार राज्य सरकार का झगड़ा हुआ, केंद्र सरकार की चले, तो जहाँ जहाँ पावर थी, जहाँ जहाँ, ताकि सारे डिसीजन मुँह लेने लगे, वहाँ वहाँ से उन्होंने 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाए। सोशलिज्म उनकी विचारधारा थी, तो इसी टाइम उन्होंने संविधान में जोड़ दिया कि सोशलिस्ट, कि सोशलिस्ट मतलब एक तरीके से गरीब का फेवर, कि भाई हो सके कोई 2 आदमी हो जो अमीर हो, उनके बच्चे उनकी, अब एक है सचिन तेंदुलकर का लड़का, उसको तो अभी से मुंबई इंडियंस में खेलने का मौका मिल जाए। एक अपना बेचारा गांव में गली में खेलता कोई बच्चा, वो बेचारा हर फेज़ में जाके, वो है ना उस वाली बात, एक लड़का है कि जहाँ आपके सपने, जहाँ हमारे, एक कुछ ऐसी बात कही थी, एक एक्टर है यार मेरे को ध्यान है, जो गहराइयों में एक्टर है, कि जहाँ
आपके सपने ख़त्म होते हैं वहाँ हमारे शुरू होते हैं। बॉलीवुड में डेब्यूट किसी भी एक्टर को एक मूवी मिलना वो बेसिक सी चीज़ है, लेकिन एक जो बाहर आउटसाइडर है, क्यों अमीर का ये एक वो है, तो सोशलिज्म इस चीज़ को काउंटर करे कि सिर्फ एक लेवल प्लेइंग फील्ड की गरीब के बच्चों को हो सके, अमीर का भाई ठीक है, अमीर का बच्चा अमीर को उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गरीब को उठा के हाथ हमने लगाना, सरकार ने लगाना, गरीब के लिए पैसा देना है, उनको विधवा है तो बेचारी को पेंशन नहीं, बूढ़े लोग हैं जिनका अगर परिवार सपोर्ट ना करे पेंशन देंगे। हर जो आदमी वीक इंसान है उसका है, उसके लिए कौन मदद के लिए खड़ा होगा? ठीक है, सोसाइटी अपना अलग, चलो सरकार उनकी मदद के लिए आगे आएगी, ये है सोशलिज्म। तो इंदिरा गांधी की ये थी। और सेक्युलरिज्म उन्होंने ला दिया था कि भाई एक देश में अगर आपने एक घर भी अच्छे से बनाना हो ना, जैसे बॉलीवुड है, अब बॉलीवुड में सिर्फ मान लो कि हिंदू हिंदू मूवीज़ बनाएंगे, तो अपने तीनों खानदासी दे निकल के जो हम थ्री इडियट्स मूवी में कलाकारी देखी, डीके में देखी, या फिर कुछ कुछ होता है जो आज हमारे कल्चर का पार्ट बन गई। मतलब आपने कोई भी चीज़ ब्यूटीफुल बनानी है तो आप ये नहीं देखोगे कौन से धर्म का, कौन सी जात का, जो भी टैलेंटेड लोग हैं आओ, यही अमेरिका में हो, जो भी टैलेंटेड लोग हैं आओ, माइग्रेंट। तो अगर आप उस चीज़ को बंद कर दोगे भाई बॉलीवुड सिर्फ हिंदू हिंदू के लिए, मुस्लिम मुस्लिम के लिए, तो जो टैलेंट है ना वो सीमित हो जाएगा, वो किसी दूसरी जगह पर चला जाएगा, और वो दूसरी जगह बहुत ज़्यादा अमीर बन जाएगी। आप घर बनाना हो, घर में जो कारीगर अच्छा होगा उसको लोगे तो आपका घर शानदार बनेगा। आप यूँ सोचो मैं सिर्फ मुस्लिम मुस्लिम को लूँगा, हिंदू में लूँगा नहीं, और पड़ोस वाले ने लगा दिया जो है कि जो है मुस्लिम भी आओ, हिंदू भी आओ, जो बेस्ट है वो आओ, तो वो अपना घर शानदार बनाए, ठीक है, देश के लिए। सेक्युलरिज्म मतलब इस देश के सभी नागरिक में धर्म क्या भाड़ में जाओ, सब नागरिक है, सब अपनी अपनी, कोई आर्किटेक्ट बनो, कोई कलाकार बनो, कोई कुछ बनो, आपका जो धर्म है वो आपके निजी क्षेत्र में रहेगा। आपने नमाज़ पढ़नी है आप अपने घर में पढ़ो, आप अपने मस्जिद में पढ़ो, आप अपने उसमें मंदिर में है वो आप अपने उसमें करो, लेकिन जो सरकार के एरिया उसमें आप मत ये धर्म को बीच में लेकर आओ। पॉलिटिक्स में धर्म नहीं आनी चाहिए, पॉलिटिक्स में धर्म आ गया तो वो देश खत्म हो जाए। पाकिस्तान की हालत देख लो। भाई मैं पाकिस्तान की बड़ी इज्जत करूँ, मैं भी चाहूँ कि कभी वो देश हमारे साथ, क्योंकि पाकिस्तान जिस दिन एक ठीक से सरकार होगी ना, और भारत का देश के साथ उसके अच्छे रिश्ते होंगे, हमारे ईरान से सीधा पाइपलाइन आएगी, सीधा। अभी तो खैर क्या ही इज्जत है, हमारे सैनिकों को हमारे हैं, वहाँ से सीधा ईरान से पाइपलाइन आएगी, सबको सस्ता तेल मिलेगा। पाकिस्तान में भी सब लोग ख़राब नहीं है, कुछ लोग ये लोग ख़राब है जो पाकिस्तान के गरीब मजदूर बेरोजगार युवकों को मार रहे हैं। वे लोग जो सैनिक, गरीब सैनिक कौन है पाकिस्तान का? वो बेचारा गरीब आदमी जिसको 2 टाइम की रोटी नहीं मिल रही। जो ऊपर बैठे ना वे लोग ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी, वो अपनी ज़मीन खरीदे पड़े हैं, दूसरे देशों में अपना पैसा लगाए बैठे, वो गरीबों को, अमीर गरीब की बात है, कोई वो नहीं है। तो ये थी मैडम की सोच। तो संविधान संशोधन अपना 42वां उन्होंने कर दिया, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जिसको कहते हैं। मैं किताब में देखता हूँ क्या लिखा है। भाई 38वें संविधान संशोधन में उन्होंने कह दिया कि राष्ट्रपति ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर ली तो वो फाइनल है, मतलब अगर राष्ट्रपति ने बोल दिया इमरजेंसी है तो वो फाइनल है। और ऑर्डिनेंस का आर्टिकल 123, अध्यादेश मतलब जब पार्लियामेंट सेशन पर नहीं होता ना, भाई कानून बनाने का काम किसका है? अपना पार्लियामेंट का, संसद का। उसमें पक्ष भी होगा विपक्ष भी होगा, हर चीज़ पर बात होगी, विवाद होगा। किसान कानून जैसे ऑर्डिनेंस से लेकर आए थे कि भाई ऑर्डिनेंस मतलब जो सरकार में उन जो प्रेसिडेंट साहब है, सरकार ने कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर ने कह दिया इसको कानून बना दिया जाए, क्योंकि पार्लियामेंट अभी सेशन में नहीं है, कानून बन जाएगा 6 महीने बाद, हालांकि वो पार्लियामेंट से अप्रूव होगा। तो क्या हो, इससे विपक्ष अपनी बात नहीं रख पाता, जैसे तो विपक्ष बात नहीं रख पाता, जो लोग उनसे सहमत है कि भाई इस चीज़ में क्या खामी है, क्या नुकसान है। जैसे ये CNRC वाला मुद्दा है, जैसे ये अपना किसान का मुद्दा है, जब जब विपक्ष अपनी बात नहीं रख पाया तो देश में आंदोलन हो गए, क्योंकि भाई विपक्ष की भी तो बात सुनो ना। ऑर्डिनेंस हमेशा दिक्कत करे, तो उस टाइम इंदिरा गांधी ने कह दिया कि ऑर्डिनेंस जो है राष्ट्रपति के फाइनल हो गए, वो कोई सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे कि भाई ऑर्डिनेंस गलत है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की पावर ही छीन ली। अच्छा ठीक है, ये अपना और 39वें संविधान संशोधन में कह दिया कि ये है मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स थोड़ा सा है ना। 39वें संविधान संशोधन में कह दिया कि जो प्राइम मिनिस्टर का चुनाव, प्रेसिडेंट का चुनाव है, वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव, स्पीकर का चुनाव, इनको अलग से एक बॉडी डिसाइड करेगी जो पार्लियामेंट बनाएगी। सुप्रीम कोर्ट नहीं चेक करेगा। तो ये लड़ाई हो रही थी इस तरीके से। तो 42वें संविधान संशोधन में 3 चीज़ें जोड़ी गई हमारी प्रस्तावना में। एक तो जोड़ा गया सोशलिज्म, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। और
ट्राइब्यूनल्स के लिए बोल दिया कि भाई कोर्ट का बहुत ज़्यादा बर्डन हो है, तो अलग से ट्राइब्यूनल होंगे जो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट। चल छोड़ो इस बात को। लोकसभा का टेन्योर बढ़ा दिया, 5 साल से 6 साल कर दिया। अच्छा, और तो बताई दी मैंने बात। और प्रेसिडेंट रूल कि भाई राष्ट्रपति शासन जो सरकारों में लगे ना, वो 6 महीने से बढ़ा के 1 साल का कर दिया। और आर्म्ड फोर्सेस जो थी ना, अपनी डिफेंस फोर्सेस, उसको किसी भी एरिया में डिप्लॉय किया जा सके, ये 42वें संविधान संशोधन में। और पार्लियामेंट के लिए कोरम वोरम की कोई ज़रूरत नहीं। कोरम मतलब मिनिमम नंबर है, कितने बैठेंगे पार्लियामेंट में। जैसे 550 आदमी हैं तो 550 का 10% कितना लगा लो, 55। तो 55 आदमी तो कम से कम होने चाहिए कि जो कि संसद में हो, तभी संसद चलेगा, नहीं तो 55 से कम हो गया तो क्या फ़ायदा संसद। इसलिए कहें विपक्ष को कितने सदस्य चाहिए, 55 क्यों चाहिए कि कम से कम अगर सरकार ना होता, विपक्ष अपना कोरम तय, अगर वो बेचारा अपनी बात रखने के लिए इतने मेंबर नहीं ला पाता कि वो संसद चला सके, तो क्या ही फ़ायदा है। और एजुकेशन, फॉरेस्ट, ये सब चीज़ कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दी। और ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के लिए कई चीज़ अच्छी करी। तो ये सब जब चीज़ें होगी, संविधान की पूरी ये सारी पावर एक जगह इकट्ठी कर दी, तो तानाशाही हो गई थी। तो जब इंदिरा गांधी मैडम ने इमरजेंसी हटाई, तो उसके बाद उनकी पॉलिसीज का रियलाइज करा गया दोबारा। जो लोग थे कि डिक्टेटरशिप लाई जाए, डिक्टेटरशिप लाई जाए, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी, तो उस टाइम संजय गांधी बहुत बड़ी अथॉरिटी थी उस टाइम। जो इंदिरा गांधी के बिहार पे, तो जो बुजुर्ग लोग थे जिनके, या फिर जो भी पुलिस को मिला, जिसके 5 साल से ऊपर बच्चे थे, पकड़ पकड़ के नसबंदी की गई। आप किसी से पूछ लेना पुराने टाइम पे, तो जो कहते थे कि डिक्टेटरशिप होनी चाहिए, मीडिया सब बैन कर दिए। पुलिस वाले थे बहुत बड़ी अथॉरिटी बन गए, जो रोड पे मतलब जो भी गलत तरीके से थोड़े दिन तो शांति रही, लोगों को लगा यार ये प्रोटेस्ट वो प्रोटेस्ट, उनसे दुखी हो लिए थे लोग। तीसरे दिन ट्रैफिक जाम। लेकिन अब जब ये शांति होने लगी, कोई भी समस्या, लोग अपनी बात कहीं पर नहीं रख पाओ, ना अपनी बात कह पाओ, अब लोगों को घुटन होने लगी। उनको जो इमरजेंसी पहले अच्छी लगी थी, अब वो उनको उनकी क्या कहूँगा, उनकी हालत ख़राब होगी। तो अब वो जब इंदिरा गांधी मैडम ने इमरजेंसी ख़त्म करी, तब उनके मन में भाई हमें तो इमरजेंसी वाली चीज़ ना चाहिए, डिक्टेटरशिप ना चाहिए। उन्होंने जनता पार्टी को जिता दिया। जनता पार्टी ने 44वां संविधान संशोधन, इसने क्या करेगा, उल्टा लोकसभा 5 साल की बना दी। कोरम कर दिया कि फिर कोरम होना चाहिए तभी संसद चलेगा। और न्यूज़पेपर को प्रोटेक्शन, क्योंकि पहले न्यूज़पेपर क्या करा करते कि न्यूज़पेपर सरकार की आलोचना करते, तो सेंसर लगा दिया था मैडम ने। तो अब ये इनको समझ में आ गए थे, सारे विपक्षी बेचारे जेल में फेंक देते थे, जितना भी विपक्ष था उठा के सीधा जेल में। तो इनको ये हो गया, तब इनको तो बेचारे की अकल ठिकाना आ रही थी, तीसरे दिन हड़ताल पर आ रहे थे। और प्रेसिडेंट की जो पावर ख़त्म कर दी थी कि राष्ट्रपति जो कैबिनेट मिनिस्टर ने राय दे दी वो फाइनल है। अब उसको बेचारे को कि भाई तू ऐसा है, तू एक बार मना कर सके एक चीज़ को, संविधान संशोधन में मना नहीं कर सकता बिल्कुल भी। लेकिन अगर कोई बिल तेरे को लगे ठीक नहीं तो वापस कर दे। तो और क्लियर लिख दिया हमारा जो इमरजेंसी प्रोविज़न है आर्टिकल 352 से, जिसको मैडम ने ट्रिगर कर दिया था और वो लगा दिया था, इमरजेंसी लगा दी थी। तो इमरजेंसी में 3 होते हैं कि बाहरी, भाई कोई बाहर युद्ध छिड़ गया तो देश में इमरजेंसी लगा दी, चाइना पाकिस्तान पे। तो एक प्रोविज़न था इंटरनल डिस्टर्बेंस, तो भारतीय युद्ध कोई छिड़ा नहीं था वो, तो इंटरनल डिस्टर्बेंस लगा दी थी। अब इस वर्ड को कोई डेफिनेशन नहीं है, इंटरनल डिस्टर्बेंस, जिसका जो मन करे वो अपने हिसाब से इंटरनल डिस्टर्बेंस बना के इमरजेंसी लगा दिया। तो इसको क्या करेगा, इसको हटा के आर्म्ड रेबेलेशन की, जब सशस्त्र विद्रोह होगा ना सेना का, तब उसको मानेंगे कि इमरजेंसी लगाया जाए, ऐसा नहीं इंटरनल डिस्टर्बेंस। और क्या किया गया, पहले तो मैडम ने क्या कहता है, प्रधानमंत्री को पहले तो इमरजेंसी लगा दी, राष्ट्रपति को फ़ोन पर बता दिया कि भाई इमरजेंसी लगी, इसको साइन कर दे। क्लियर कहा गया कि भाई ये जो बेचारे विपक्षी जेल में सड़ लिए थे, वहाँ पे खाना वाना सब फ्री। तो इन्होंने बोला कि इमरजेंसी के लिए कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर साइन लिखित में देंगे, ऐसा नहीं कि पीएम फ़ोन करके कह देगा, सब लिखित में देंगे तब इमरजेंसी लगेगी। और भी सेफ गार्ड अपनाया गया कि भाई लोकसभा में पारित होगा 2 महीने में, 1 महीने में, ये मेरे को अभी ध्यान नहीं है ना। और निजता का अधिकार, ये प्रॉपर्टी का अधिकार, ये तो ख़त्म ही कर दिया, इसको ला दिया संवैधानिक कानून था जो मूलभूत अधिकार था, इसको डाल दिया सीधा आर्टिकल 300A में कि संपत्ति का अधिकार। अभी
संवैधानिक अधिकार है, मूलभूत अधिकार नहीं है। मूलभूत अधिकार और संवैधानिक अधिकार में क्या फ़र्क है कि भाई मूलभूत अधिकार जब भी वायलेट होगा तो लोग उठ के चले जाएंगे कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में। लेकिन अगर लीगल अधिकार है तो पहले नीचे जाओ, उसके बाद दूसरी जगह जाओ। मतलब ये नहीं कि सरकार ज़मीन एक्वायर करे, रोड के लिए सीधा चले गए सुप्रीम कोर्ट के पास। सरकार होली थी इससे दुखी कि हमने रोड बनाने, कंस्ट्रक्शन बनाने, ये सब करने, हम तीसरे दिन हम ऐसे कैसे देश को बदलेंगे, तो उड़ा दिया इस प्रोविज़न को। और एक चीज़ और कि भाई आर्टिकल 20-21 ये किसी भी हालत में ना, किसी भी हालत में किसी भी इंसान के सस्पेंड नहीं हुई। किसी 21 है जो अपना जीवन का अधिकार की इमरजेंसी में किसी को ठोक ही दिया। और 20 है कि गिरफ्तार कर ली तो उसके कुछ अधिकार होंगे कि भाई गिरफ्तारी होगी तो उसके बेचारे कुछ मानव अधिकार जो आर्टिकल 20 में है उससे रिलेटेड। 20 और 22 में मेरे को थोड़ा सा इसमें डाउट हो रहा है कि 22 में जो है, हाँ 20 में शायद कंफर्म कर दूंगा, है ना, 1 मिनट में भी देखता हूँ। हाँ तो 20 में वही है कि भाई गिरफ्तार हो जाए कोई आदमी तो उसके बाद उसके अधिकार की भाई वो कन्विक्ट होगा, मतलब उस पर आरोप साबित हो गए। तो एक तो ऐसा नहीं कि 20 में ये है कि एक आदमी ने बेचारे ने कभी चोरी करी, एक बार उसकी सज़ा काटा, वो फिर घूम रहा है, किसी दिन उसको फिर पकड़ लिया, भाई तूने तो उस दिन चोरी करी थी, तेरे को फिर सज़ा दे दी। तो ऐसा नहीं होगा किसी इंसान को। तो 20 में और एक क्या है, 9%। और ऐसा नहीं है गिरफ्तार करा और व्यक्ति वो बेचारा खुद ही उसको मार मार जूते मार मार कि हाँ भाई तू बोल दे तू नहीं करा है, और वो कहते कि हाँ जी मैंने करा ना। उसको ऐसा नहीं होगा कि उसी को बना दे, लो जी ये तो हाँ पर रहता है, ऐसा नहीं होगा। वो तो पुलिस तो किसी से भी करवा लेती है ऐसे तो ऐसा नहीं होगा। तो आर्टिकल 20 में ये है कि किसी भी टाइम, ये भी क्वेश्चन आता है कई बार, भाई किसी भी टाइम जो है ये दो आर्टिकल सस्पेंड नहीं होंगे। तो कुल मिला के जो लोगों को सवार था ना शौक की भाई डिक्टेटरशिप होनी चाहिए या फिर लोकतंत्र तो बड़ा खराब है, वो उनकी सबकी हवा निकल गई थी। उनको पता चल गया था लोकतंत्र की वैल्यू क्या है। जनता ने भी मैडम को हटा दिया था। लेकिन इस चीज़ से कहते हैं ना, हर बुरा समय अंग्रेज हमारे देश में आए तो हमने अपने आप को सुधारा। हम जो समुद्र पार नहीं जाते थे, स्थिति प्रथा होती थी, जाति व्यवस्था थी, उसमें हम रिजर्वेशन लिया, भाई महिलाओं के लिए विशेष अधिकार दे दिए। हमने अपने समाज को सुधारा क्योंकि अंग्रेजों ने हमारी कमी निकाली।